तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर, जो यूपी के सीएम हैं, उन पर निशाना साधा है। और इस बार तो उन्होंने बड़ी अजीब से आरोप लगाया। आरोप ये लगा रहे हैं कि ये जो कुंभ का पूरा जो आयोजन था वो राजनीतिक तमाशा था, और ये तमाशा बीजेपी योगी आदित्यनाथ को भाजपा का जो पीएम कैंडिडेट, अगला मतलब मोदी जी के बाद के पीएम कैंडिडेट बनाने के लिए तमाम जो चीजें इसके लिए किया है। बड़ा अजीब सा मतलब लगातार अखिलेश यादव को अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक न एक कभी न कभी हर हफ्ते या हर दिन या कह लीजिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ऐसे आरोप लेकर के आते हैं जिसका ना कोई सबूत होता है, ना जिसका और छोड़ दिखता है। जो कि खुद अखिलेश यादव 5 साल सीएम रह चुके हैं, फिर से सीएम बनना चाहते हैं, 2027 में दावा भी कर रहे हैं, और इस तरह के आरोप लगाते हैं। ये मैं किस तरह से बार बार ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पार्टी के अंदर उनके साथ जो रिलेशन है, मतलब पीएम के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, तो तमाम तरह की बातें वो करते रहते हैं जिससे और छोर है ही नहीं। जैसा कि आपने इसमें एक शब्द भी जोड़ दिया कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे भी हैं और फिर से बनने की इच्छा है, और ये उसी के लिए इस तरह की टैक्टिस भी होती है। ये जाहिर सी बात है कि कोई सियासत में है तो सियासी तिकड़मबाजी तो करेगा ही, और लोकतांत्रिक छूट भी इसे मिलती है। जनता को ये तय करना होता है कि जिस तरह का बयान दे रहे हैं ये तराजू में कितना तर्कसंगत है। अखिलेश यादव का ये जो बयान है कि योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के संदर्भ में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की जो बात उन्होंने कही है, दरअसल ये बात वो लगातार करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक पूरे देश भर में संदेश देने की कोशिश हुई कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो व्यवस्था बनाई गई, तो तुलना करके दिखाई जाती है कि अखिलेश के राज में, यानी समाजवादी पार्टी के राज में, चाहे वो फिर मुलायम सिंह यादव से लेकर के अब तक का उनका कार्यकाल क्यों ना रहा हो परिवार का, किस तरह की व्यवस्था होती थी, क्या क्या उसके लूप होल्स थे, जब ये तुलना करके बीजेपी की ओर से बताने की कोशिश होती है, और मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ ने वो करते हुए ये बताने की कोशिश की है, और जब कभी ऐसा मौका आता है फिर से तुलना की जाती है, क्योंकि मुख्य रूप से यही कॉम्पिटिटर हैं। अभी बंगाल में जब स्थिति खराब हुई तो वहां भी योगी आदित्यनाथ की बात हुई, वहां भी जब बात आती है, जब भी यूपी की बात आती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के राज में कैसा यूपी का जो कानून व्यवस्था थी। लेकिन एक बात जो देखिए क्या होता है कि अभी देखिए कुंभ खत्म हुए, कुछ महीने खत्म हो गए, कुंभ के दौरान वो पूरी तरह से गलत बयानी तब भी करते नजर आए थे कि वो कहते थे कि वहां पर हजारों लोग मारे गए, भगदड़ मारे गए, जबकि एक ऑफिशियल आंकड़ा था, सरकार ने कहा, कहीं से कोई प्रूफ कुछ नहीं आता है। हर बार वो बातें कहते हैं, निकल जाते हैं। 2022 के चुनाव से पहले भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, जब वहाँ यूपी में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2022 में, तब भी कहा जा रहा था कि ये अरे योगी जी को तो सीएम नहीं बनाया जाएगा। ये तमाम जो चीजें हैं, बार बार जब 2022 का चुनाव भी योगी जी जीत करके आए हैं, उसके बाद भी बार बार ये चीजें उठाई जाती हैं, और अखिलेश यादव इसमें फ्रंट पे है, फ्रंट से इस बात को लगातार वो कह रहे हैं कि योगी जी को हटाया जा रहा है, किसी और को सीएम बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब तमाम आज तक इन बातों का कहीं कोई और छोर या कोई भी कहीं कुछ होती ना किसी, पर वो तो जतन करेंगे, वो तो कोशिश करेंगे, क्योंकि सियासत में है, और अगर सियासत एक खेल है, शतरंज की बिसात है, तो हर चालें चलकर देखी जाती है। अखिलेश यादव ये वही कर भी रहे हैं कि चाहे ये चाल शायद भारी पड़ जाए, चाहे ये चाल कुछ इसमें कर गुजरने का कुछ वो निकल आए, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है। इसमें 2 चीजें हैं। इसका एक पहलू ये भी है कि अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि हमारे समय में भी कुंभ अर्धकुंभ होते रहे हैं। इस आयोजन को लेकर के जिस तरह की बात अब कही गई है इस आयोजन के बारे में कि अभूतपूर्व रहा है, दुनिया से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, तो फिर तुलनात्मक रूप से 2 तरीके होते हैं, या तो पहली की लाइन मिटा करके उसे छोटी की जाए, या फिर उससे बड़ी खींची जाए। तो अगर बड़ी खींच पाने में नाकाम होंगे तो पहली वाली को ही मिटाने की कोशिश की जाएगी कि वो छोटी दिखाई बड़ी लकीर करने का मौका तो मिला था, तो 2012 से 17 के बीच इनको मौका मिला था। तो ये सियासत का अपना अपना तरीका है। फिर उसमें ये दिखाने और बताने की भी कोशिश होती है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के किस तरह की असमंजस की स्थिति बीजेपी के भीतर है। अखिलेश यादव इसको भी अक्सर मंचों पर लाने की कोशिश करते हैं, एक सवाल छोड़ जाते हैं वो, और इसी तरीके का एक सवाल छोड़ने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की ओर से, क्योंकि सदन के भीतर जब कुछ दूसरे मुद्दे उठे थे, गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के भीतर कहा था कि सीएम योगी रिपीट करने जा रहे हैं। मतलब वहां जो इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या वहां पर कुछ टूट फूट है, क्या अब योगी आदित्यनाथ की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बीजेपी बनाना चाहती है, क्या केंद्र के
जितने नेता हैं उनसे योगी आदित्यनाथ की बन नहीं रही है। इस तरह के सवाल उठाने की कोशिश उनके विरोधियों की हुई थी। इसका मतलब प्रशांत, इस तरह की जब खबरें, ऐसे भी आपने देखा होगा मीडिया सर्कल में इस तरह की खबरें मैंने बार बार देखा है। मैं महसूस कर रहा हूं कि 2022 से भी, उसके पहले से ही 2022 चुनाव के ठीक पहले इस तरह के हालात बनाए जा रहे थे कि भाई योगी आदित्यनाथ को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा। वो तमाम चीजें मीडिया सर्कल में घूम रही थी, ऑफिशियली अनऑफिशियली तमाम तरह की चीजें आई। इसका मतलब है कि अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है, लोकप्रियता का जो ग्राफ है, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अभी दिल्ली में कुछ हिंसा हुई, वहां पर बात हुई कि भैया तुलना करते हैं, लेकिन योगी वाला बुलडोजर चाहिए। बंगाल में हुआ, जहां जहां अगर हिंसा होती है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आता है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड ऑटोमेटिकली लोग मांगते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि नेता कह रहा है, वहां के लोग कहते हैं कि हमें वही चाहिए। इसका मतलब तो एक बात तो बहुत साफ है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का फॉर्म एक्शन लिए हैं, वो एक बिल्कुल वो हो गया है। हर जगह लोगों को पता चल गया है कि इनके साथ, जो कानून के साथ खेलेगा, योगी उसको छोड़ेंगे नहीं। और वो फार्मूला हर स्टेट चाहता है कि उनके, मतलब वहाँ के लोग जो चाहते हैं वो हो। वैसे में अगर इस तरह के बार बार गलत बयानी और इस तरह के अगर आरोप लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कुंभ को लेकर, तमाम पूरे कुंभ के दौरान अखिलेश यादव बहुत मुखर थे, गलत बयान दे रहे थे, गलत आंकड़े दे रहे थे, लगातार योगी के खिलाफ आक्रामक हो रहे थे। और फिर जब कुंभ खत्म हो गया, अभी अचानक पता नहीं कहां से उठ के आ गई कि बात, भाई ये तो प्रधानमंत्री बनने की, और वो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, ये उनकी महत्वाकांक्षा है फिर से, जिसके लिए प्रयासरत हैं। और ये लोकतांत्रिक तरीका उनका अपना है, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि बनी थी। तो अब किस तरीके से ये अब उभर सकें, तो इसके पहले जिस तरह से कहा गया कि केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ की नहीं बन रही है, शायद अब इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो फिर जनता के बीच में एक बड़े नेता के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर मैं ही हूं, ये स्थापित करने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से। वहीं दूसरा एक और तर्क प्रधानमंत्री पद को लेकर के कि अब यहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मैं ही हूं नेता के तौर पर। तो ये तमाम तरह की अलग अलग तरह के बयान दे करके अपने सियासी कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ये कुछ इस तरह की जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, तो उन्होंने भी जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने भी कहा था कि भाई देश के पीएमओ है, लेकिन दिल्ली का सीएम मैं हूं। तो उन्होंने कुछ इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश शायद अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, कि जहां पर लगता है कि उनको, या लोगों को, यूपी के लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि वो दिल्ली चले जाएंगे, तो जो दिल्ली जब चले जाएंगे तो वैक्यूम जो क्रिएट होगा यूपी में, तो उसके लिए मुझसे बेहतर कौन हो सकता है। ये एक सवाल छोड़ दिया जाता है, यही राजनेता करते भी हैं कि आप सवाल छोड़ दें और फिर उसके बाद अलग अलग तरह के आप कयास लगाते रहिए, और फिर जिस तरह की चीज ज्यादा बलवती हो गई, ज्यादा वजनदार दिखने लगी, तो फिर वो महसूस करते हैं कि हमने जो किया था, जो सवाल मार्केट में छोड़ दिया था, उसका फायदा अब हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रशांत, एक चीज शायद अखिलेश यादव भूल रहे हैं कि गुजरात में जब गुजरात के सीएम हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस समय जब वहां से दिल्ली आने की बात थी, तो वहां भी ऐसी होता था कि भाई अब तो वहां उस समय कांग्रेस की नजर थी, गुजरात पे टिकी थी। ऐसा लगा कि जब मोदी दिल्ली आएंगे तो कांग्रेस का राज वहां पर हो जाएगा। और जो 2017 का जो चुनाव हुआ था, उसमें काफी इस तरह का माहौल बनाया भी गया था, ऐसा लगा था कि बीजेपी हार जाएगी। लेकिन वहां मोदी जी के आने के बाद, और गुजरात में जो आज की तारीख में ऐसा है, उनके हो सकता है उनके सीएम बहुत पॉपुलर ना हो, उनकी बातें बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जो पिछली बार भी जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ 2 साल पहले हुआ, वहां पर अब तक जो मोदी जी के टर्म में जो उससे बड़ी जीत लेकर के वहां पर तो पूरे देश भर के राजनीतिक दल मानते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से ही बीजेपी की सत्ता अभी भी वहां से बहुत आसानी से, जिस तरह से उन्हें मिल जाती है, उसमें बड़ा नाम अभी भी, भले ही वो वहां के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये एक्टिव हो जाते हैं, या अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से नहीं होते तो क्या लगातार बीजेपी अब तक के वहां सत्ता में होती, ये तो दर्शक समझ ही रहे हैं। वापस अगर अखिलेश की बात पर आते हैं, जिस तरह से तुलना आपने की वहां की सिचुएशन की यूपी से, तो अखिलेश यादव जिस तरह की बात कर रहे हैं कि इस महाकुंभ को पॉलिटाइज कर दिया है, यानी ये पॉलिटिकल आयोजन दिखने लगा था, और बीजेपी की ये कोशिश थी कि योगी आदित्यनाथ को यहां से प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित भी कर दिया जाए। ये दरअसल ये टैक्टिस है, क्योंकि पिछली वाली का जवाब तो अमित शाह ने सदन के भीतर ही दे दिया था कि ये रिपीट करने जा रहे हैं, मतलब वो वाला जो बाण छोड़ा गया था वो खंडित हो गया। वहां लगा कि अब तक का जो सारा खेल अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो उस खेल को खत्म कर दिया था, दोबारा उसको तो कोई तो नई चाल करनी पड़ेगी, वो नई चाल, कोई नई बात तो जनता के बीच पहुंचानी पड़ेगी। अगर आप कतार में हैं, आप रेस में हैं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर आप खेल में हैं, शतरंज की बिसात पर आप भी हैं, तो फिर वो चाल तो चलेंगे। और ये वैसी ही कोई बयान है
कि सियासत में उन्हें लग रहा होगा कि इससे इनडायरेक्टली कोई फायदा है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अब अखिलेश यादव शायद इतनी हताशा में हैं कि उनको कोई नजर नहीं आ रहा है कि अगला जो 2027 में जो यूपी में चुनाव होना है उसके लिए उनको बड़ा मुद्दा दिख नहीं रहा है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो चला सकें और अगर सत्ता में वापसी का। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो दोबारा सीएम बनना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं और कोई भी हर राजनीतिक पार्टी का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो बन सकते हैं। लेकिन उनकी बातों से जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, एक बात तो साफ लग रही है कि उनको योगी आदित्यनाथ का कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है, मतलब एज ए सीएम कोई फेल्योर ऐसा नहीं दिखा, कोई ऐसा नाकामी उनकी नहीं दिख रही है जिसको बड़ा मुद्दा बनाकर के जो अगला चुनाव आएगा 2027 में, जबकि चुनाव में 2 साल दूर है, शायद थोड़ा अखिलेश जल्दबाजी भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जिससे योगी आदित्यनाथ का कद छोटा कर सकें और अपना कद को बढ़ा सकें। तो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले भी लगातार हो रही है कि अखिलेश यादव कोई भी इस तरह के बयान कर रहे हैं, वो उसको कोई मतलब ठहरता थोड़े दिन बाद तो खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो अब लगता है कि शायद हो सकता है कि जब ये भी जो नया इन्होंने बयान दिया है, जब इसको भी लोग रिजेक्ट कर दें तो एक नया कुछ और लेकर के इस बयान के जरिए यही संदेश पहुंचाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। पहला तरीका उन्हें लगभग नाकाम दिखाई दिया। उन्हें लगता है कि शायद इससे कुछ नया हो जाए और फिर भविष्य में उसका आकलन किया जाए कि ये उनके लिए कितने फायदेमंद साबित हुआ। तो ठीक है प्रशांत, अब फिलहाल हम शुक्रिया लोगों का देखने के लिए शुक्रिया करते हैं। देखते हैं कि अखिलेश का अगला क्या होगा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ क्या निशाना, क्या साधेंगे, क्या स्टेटमेंट लेकर के आते हैं, उसका हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।